वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल था, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फॉलोइंग सेट डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एक्सॉटिव एंड सेल्स। हमारा जो वास्ता है ना, सबसे पहले ज़्यादातर डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग से होने वाला है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि एक भी नंबर दोनों सेट में सेम ना हो, उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग के वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है क्या मतलब है कि एक जैसे एक से ज़्यादा नंबर सेम हो जाना। देखा लिखा है वन एंड मोर देन सेम सम नंबर्स, तो उसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग। अब आ जाते हैं एग्जॉटिव के अंदर। वो कहते हैं कि एग्जॉटिव में क्या है, यूनिवर्सल विद ओवरलैपिंग। ऐसे सेट जो यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं और यूनिवर्सल और दूसरे वाले सेट में ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको यानी यूनिवर्सल का यूज़ हो रहा है उस सेट के अंदर, तो वो हम कहलाएंगे यहाँ पर ओवरलैपिंग। ठीक है। अब सेम चीज़ हो, यूनिवर्सल हो और दूसरा वाला जो सेट है उसके अंदर डिसजॉइंट हो रहा हो, मतलब एक भी चीज़ सेम ना हो, तो वो कहलाता है सेल। तो यहाँ तो ये कन्फ्यूजन हो गया ख़त्म। आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे। मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा तो है नहीं फ़िलहाल। मैं कोशिश करूँगी कि जूम करके रखूँ ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें नंबर नज़र आ जाएं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्ट बी। अब यूनियन से समझ लेते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, तरतीब देना या सीक्वेंस करना। अब हमें चाहे इसमें ओवरलैपिंग हो रही हो और या डिसजॉइंट हो रहा, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ इसको सीक्वेंस करके लिखना। मैं लिखने का तरीका क्या है, पहले मैंने ए का सेट लिखा, यूनियन का साइन बिल्कुल सेम इसी चीज़ को देख के लिख रहे हैं, फिर बी का सेट लिखा। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, सीक्वेंस करना है। अब जो ओवरलैपिंग हो डिसजॉइंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक दफ़ा हर नंबर को एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे उसको तरतीब, जैसे 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद इसमें के पास तो कुछ नहीं, अगले के पास जाते हैं। ये सारे नंबर हमारे पास मौजूद हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इसके पास 10। ठीक है, सॉरी 8 भी है यहाँ पर, 8 एंड 10। अब आ जाते हैं इंटरसेक्ट की तरफ। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक जैसे नंबर्स को निकालना, मतलब जो वर्ड जो डिजिट्स जो ही सेट के अंदर मौजूद है, अगर वो ओवरलैप हो रहा है तो उसको आप बाहर आंसर में लिखवा दें। सही। तो हमारे पास ओवरलैपिंग में क्या क्या नंबर्स हैं, हमारे पास है 2 है, 4 है और 6 है। अब आ जाते हैं हम माइनस वाले पे, ए माइनस बी। याद रखें जो पहला वाला सेट है ये कहता है ए में से माइनस कर दो बी को, मतलब ए सेट के अंदर बी सेट की कोई भी चीज़ मौजूद है उसको डिटेक्ट करके निकाल दो और जो बचेगा वो लिख दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने ए का सेट लिखा, माइनस लिखा, यहाँ पे हमने लिखा बी का सेट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ओवरलैप हो रही थी, मतलब एक जैसी। ओवरलैप का मतलब है हम एक जैसे से कर लेते हैं ताकि मैं आपको याद रखने में आसानी हो जाए, अल्फाज मेरे इजी हो जाएंगे तो आप भी याद कर लेंगे। ओवरलैपिंग, और अब मैं डिसजॉइंट नहीं बोलूँगी। डिसजॉइंट का मतलब है एक जैसे नहीं है, और ओवरलैपिंग का मतलब है एक जैसा, और सीक्वेंस का मतलब है तरतीब देना। तो हम थोड़े उर्दू की तरफ ही रहते हैं ताकि जो बच्चे उर्दू वाले हैं उन्हें भी समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ दोनों में जो चीज़ सेम थी एक जैसी थी उसको हमने निकाला और नीचे कट कर दिया। कट करने के बाद सिर्फ पहले वाले सेट में जो बचेगा वो लिखेंगे, दूसरे वाले सेट में चाहे पूरे नंबर बच जाए इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं। अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे। बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करना है। सेम वही चीज़ है, सेम नंबर्स को कट करते हैं, जो बी में बचेगा वो लिख देंगे। अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, इसे कहते हैं हम डेल्टा। हम डेल्टा क्या कर रहे हैं भाई, डेल्टा भी बिल्कुल माइनस की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है कि मैंने ए सेट लिखा, डेल्टा का साइन लगाया और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी का सेट। अब डेल्टा में करना क्या है, इसमें भी कटिंग करनी है, कट करना है, मतलब जो एक जैसे हैं उनको काट देते हैं। 2 इसके पास है, इसके पास है, कट गया। 2 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, कट गया। 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, वो भी कट गया। अब जो बचा, माइनस में क्या करते थे, सिर्फ ए वाले को लिखते थे, लेकिन डेल्टा में क्या करते हैं, दोनों को लिखते हैं, इसमें और इसमें दोनों को लिखा और आंसर हमारे पास आ गया। ये है डेल्टा। अच्छा, अब सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कैपिटल यू से हम लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से 10 तक। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9।
देन फाइंड, अब फाइंड करना है हमें कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं कि ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक कॉमा, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, मेरी तरह खिचड़ी मत किएगा, मैंने तो अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा काम किया हुआ है। आप ज़रा सफाई से हर एक चीज़ को अलग ही करें। क्वेश्चन नंबर ए है, ए में क्या लिखा हुआ है, ये ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना ये चीज़ है, मतलब यूनिवर्सल के साथ माइनस का मार्क, यानी जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम माइनस करवा देंगे यूनिवर्सल से। अब ए के ऊपर है तो मैं ए लिख दूंगी, अब बी के ऊपर होगा तो मैं बी लिख दूंगी, जो भी होगा हमें करना यही है। ठीक, अब माइनस करा, दोनों में से कट किया, कट करने के बाद अब आप ज़रा एक चीज़ देखें, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइनस का मतलब होता है जो राइट साइड, मतलब लेफ़्ट साइड वाले, यानी पहले सेट में जो बचेगा वो ही हम लिखेंगे। अव्वल तो यूनिवर्सल एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम नंबर्स मौजूद होते हैं, जो दूसरे वाले सेट में मौजूद होंगे वो नंबर कट जाते हैं, लेकिन बाय चांस नहीं कटते, कुछ बच जाते हैं, तो हम तब भी इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ किसको देखेंगे, इस तरफ वाले को। सेम चीज़ यही बी में करी है मैंने, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको जब ए करेंगे तो आपको बी करना भी आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। अब सवाल है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए पे भी कॉम्प्लीमेंट है और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है जब हम सॉल्व करेंगे तो ए को अलग सॉल्व करेंगे, बी को अलग सॉल्व करेंगे। मैं ए ऊपर सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो सेम चीज़ यहीं वो होगी। बी का चलो मैं आपको बता देती हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, वही यूनिवर्सल माइनस बी लिखेंगे। पहले यूनिवर्सल की वैल्यू माइनस और बी की वैल्यू, यूनिवर्सल की वैल्यू में से फिर कट करते हैं, इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद सिर्फ इस सेट में जो बचेगा वो हम लिख देते हैं। जब ये सॉल्व हो गया, इसमें कोई ब्रैकेट्स मौजूद हैं, नहीं मौजूद, इसका मतलब है पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा एंड देन यूनियन को हल करेंगे। क्योंकि हमें सवाल में ए दिया था, बी दिया था, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं दिया था, तो कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना पड़ेगा। अब ये किसकी वैल्यू है, ए कॉम्प्लीमेंट की, ये किसकी वैल्यू है, बी कॉम्प्लीमेंट की। अब यूनियन निकाल लेते हैं, दोनों का लिख दिया, ए को भी लिखा और ये बी का भी लिख दिया। यूनिवर्सल का यूनियन का मतलब है आपको पता है, तरतीब देना। मैं इनको तरतीब दे देती हूँ। देखें आगे पीछे नंबर है, लेकिन हमें खुद से देखना सबसे पहले कौन है। 2 आता है, लिख दिया। 4 आता है, लिख दिया। 3 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 6 है, लिख दिया। 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। सेम यही चीज़ इस सवाल में है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया, बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया एंड देन ए इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट तो आपको निकालना आता है कि एक जैसे जो नंबर होंगे वो निकाल देते हैं, उसे हम कह देते हैं इंटरसेक्ट। तो ये आप लोगों को करना आ गया होगा। ठीक, तो ये पिक्चर भी क्लियर है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी तक हमारे पास जो सवाल था उस पर ब्रैकेट मौजूद नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे क्या मौजूद है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट का निशान है। इसका मतलब ये है कि पहले मुझे अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे एंड देन हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो मैं किसकी हेडिंग डालूंगी, पहले क्या किया था मैंने, ए अलग सॉल्व किया था, बी अलग, एंड देन उसमें फॉर्मूला सॉल्व किया था। तो पहले हम यूनियन निकालेंगे एंड देन जो जवाब आएगा उसको यूनिवर्सल से सॉल्व करवाएंगे। ये सब चीज़ आपको आसानी से करनी आ चुकी है, मैं इसलिए सॉल्व नहीं करवा रही। सेम यही चीज़ इंटरसेक्ट में हो रही है। यहाँ आ जाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इस पे ब्रैकेट तो मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये अलग सॉल्व होगा और ये अलग। मैं ए अलग सॉल्व करवाऊंगी और बी अलग। अभी तक हमारी सेम वैल्यूज़ चल रही हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से आपको नहीं समझा रही कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होगा, बी कैसे सॉल्व होगा। जो पीछे हमने ए और बी सॉल्व किया सेम ये एज इट इज़ ही है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, कटिंग करेंगे जो एक जैसे हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो दोनों साइड में जो चीज़ बचेगी वो तरतीब से लिख देंगे। ठीक है, तो कटने के बाद जो चीज़ बची वो लिख दी। सेम अब यही सवाल इन्होंने हमें ब्रैकेट्स के साथ दे दिया। अब इसका मतलब क्या है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करें एंड देन कॉम्प्लीमेंट निकालें। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, अब उसको कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखिए चीज़ लिखने के तरीका ज़रा सा चेंज हुआ है, आंसर दोनों के चेंज है। इसका है 2 4 7 9, इसका क्या है 1 3 5 6 8 10। देखा, आंसर भी डिफरेंट आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रा आंखें खोल के, दिमाग खोल के काम करिएगा कि कहाँ हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं और कहाँ हमें डायरेक्ट सॉल्व करवाना है।
ठीक, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने शायद क्वेश्चन लिखा नहीं है, मिट गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है हमें, तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं और फिर a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना आ चुका है, फिर a माइनस बी करना हमारे लिए आसान है और आपको पता है कि जो चीज़ a में बचेगी वो चीज़ हम आंसर में लिखेंगे। यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो पहले a को सॉल्व करेंगे एंड देन उसको माइनस करवाएंगे। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 17.2 के 3 क्वेश्चंस कवर हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं आए उसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, अगर इनकी पिक्चर्स चाहिए काम की तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं वो अपलोड कर दूँगी।